इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन। श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। संत श्रवणी गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के, बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी महाराज के। बंधु, हमारा आपका सौभाग्य है, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी महाराज, जिनके सानिध्य में आगामी 20 मई से 26 मई तक अद्भुत अकल्पनीय ऐतिहासिक प्रभावना के साथ पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने महापात्र बन के इस महानुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और आज हमारे सौभाग्य के क्षण हैं कि रामगढ़ कैंट में प्रथम बार परम पूज्य मुनिवर के आशीर्वाद, मुनिवर की प्रेरणा, मुनिवर की सानिध्य और मुनिवर की आज्ञा से हमें आपको गणधर वलय महामंडल विधान करवाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और जो इस महामंडल विधान के निमित्त बने हैं, ऐसे हमारे परियोजना निर्देशक गुणायतन के स्वर्गीय मुकेश जी, मेट्रो दिल्ली, उनके परिवार की ओर से श्रीमती कीर्ति जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कीर्ति जी, उनके सुपुत्र मृणाल और कुणाल, दिल्ली मेट्रो, इनके परिवार की ओर से आज इस अनुष्ठान को करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। बंधु, ये गणधर वलय महामंडल विधान वो महामंडल विधान है, जब भी किसी दीक्षार्थी की दीक्षा होती है उस समय ये महामंडल विधान किया जाता है। और हमने इसी भाव के साथ ये अनुष्ठान किया है कि हे गुरुवर, हे भगवान, हम मुनि यारिका बन न पाए लेकिन मोक्ष मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ अवश्य कर सकें, इसी भावना के साथ हमने ये विधान किया। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा इस परिवार की श्राविका और इस परिवार के बेटे श्रीमती कीर्ति जी और मृणाल जी को। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जी, और आइए, ये परिवार जिसके निमित्त से रामगढ़ कैंट में प्रथम बार गणधर वलय महामंडल विधान मुनिवर के मुखारविंद से संपन्न हुआ, श्रीफल चढ़ा के आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आप जोरदार ताली बजाकर इस परिवार का सम्मान करें, जिन्होंने यहाँ पर आयोजित होने वाले पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव में और जो 24वीं प्रतिष्ठित होने वाली है उसमें से आदिनाथ से महावीर में आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करने के लिए अपनी ओर से 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। एक बार जोरदार ताली बजाकर। और इस आज के विधान के निमित्त से और स्वल्पहार के निमित्त से इस परिवार ने अपनी ओर से मंदिर कमेटी के लिए 51,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए चलते हैं, समय हो चुका है मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का, जो जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को सुन और देख रहे हैं उन सभी की ओर से और रामगढ़ कैंट में उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करते हुए उनके आशीर्वाद से हम और आप अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे और मंगल उद्बोधन, मंगल प्रवचन के लिए निवेदन करेंगे। हाथ जोड़ लें। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलो, आइए, आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में निवेदन है। हे गुरुवर, हे मुनिवर, अपनी देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री आर्य सागर जी महाराज की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।
पूर्ण चंद्रमा तुम प्रभु, मैं हूँ काली रात। पूर्ण चंद्रमा तुम प्रभु, मैं हूँ काली रात। अमा निशा मन की मिटे, मन में होए प्रभात। भगवान के चरणों में हम केवल एक ही भाव रखते हैं। आज प्रसंग दूसरा है। प्रवचन तो रोज होता है। प्रवचन के साथ आज यहाँ गणधर वलय विधान एक विशेष निमित्त से आयोजित हुआ और उस विधान के इस प्रसंग में मैं एक ही बात आप सबसे कहूँगा। आप सबने पूजा भक्ति की। जब भी कोई निमित्त मिलता है आप पूजा भक्ति करते हैं। आने वाले दिनों में भी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव भी होने वाला है। इसका क्या फल चाहते हो? कोई फल चाहते हो या नहीं? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? सुख शांति समृद्धि हो, है ना। अभी मान लो भगवान आए, अब भगवान कहे कि मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ, मांग लो जिसको जो मांगना है। तो क्या क्या मांगोगे? लंबी लिस्ट बन जाएगी, है ना। पता नहीं किसको क्या क्या मांगने का मन होगा, और वह भी तब जब भगवान का खुला ऑफर हो, तब तो आप चूकेंगे नहीं, है ना। जो जिसको जी में आएगा वो मांगेंगे, पर क्या मांगना ये भी भाग्यवान को ही समझ में आता है। हमारे यहाँ आचार्य पूज्यपाद हुए हैं, महान आचार्य, दार्शनिक और भक्त आचार्य। उन्होंने भगवान की भक्ति की तो एक दिन भगवान के समक्ष चले गए और भगवान से निवेदन करते हुए कहे कि भगवान, मैंने जब से होश संभाला तब से आपकी भक्ति की है। जब से मैंने होश संभाला तब से आपकी भक्ति की है। आज मुझे उसका फल चाहिए, फल दीजिए। भगवान ने पूछा, बोलो क्या फल चाहते हो, मांग लो। क्या फल चाहते हो? जो मांगना है मांग लो। तो आचार्य पूज्यपाद ने वो कुछ नहीं मांगा जो आप लोग मांगते हो। आचार्य पूज्यपाद ने क्या मांगा मालूम? उन्होंने केवल एक ही बात कही, आवल्या जिन देव देव भवतः श्रीपादयो सेवया सेवा शक्त विने कल्पलतया कालोदया वदगतः ताम तस्या फलमर्थये तदधुना प्राण प्रयाणच्छने तन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्त्वकुंठो मम। हे भगवान, मैंने जब से होश संभाला आपके श्री चरणों की जी भर के सेवा की, और इस सेवा का केवल एक ही फल चाहता हूं। क्या चाहते हो? प्रभु, जब मेरे प्राण निकलने के हो तो मेरे कंठ आपके नामों का स्मरण करते हुए हो, मेरा कंठ अवरुद्ध न हो। नाम जपते जपते मैं अपने प्राणों को छोड़ूं। मैं समझता हूं आचार्य पूज्यपाद ने
सब कुछ पा लिया। हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कहने को तो कह देते, रोम रोम से निकले भगवान नाम तुम्हारा, पर रोम रोम में जब भगवान को बसाओगे तभी ना रोम रोम से निकलेंगे। अभी तो रोम रोम में कुछ और बसा हुआ है, अंदर वो भाव बसाने की जरूरत है। भगवान के प्रति भक्ति नहीं है ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भगवान के प्रति जितनी भक्ति है उससे कहीं अधिक भक्ति दुनियादारी से है ना। नतीजा दुनियादारी हावी हो जाती है और भगवान हमसे दूर हो जाते हैं। दुनिया से जुड़ने वाले का संसार बढ़ता है और भगवान से जुड़ने वाले का संसार सिमटता है। अपने संसार को समेटना है तो भगवान से जोड़ो, जिससे हमारा जीवन उत्तरोत्तर आगे बढ़ सके और हम अपने जीवन का उत्थान कर सके, कल्याण कर सके। ये मार्ग हमारे अंतरंग में विकसित होना चाहिए। आज आप लोगों ने ये विधान किया, निमित्त बना मुकेश भाई का परिवार, कीर्ति मृणाल आज यहाँ उपस्थित हुए। विधान करने का भाव इन लोगों का बहुत दिन से था कि हम 14 तारीख को आप जहाँ रहेंगे वहीं करेंगे। ये तय उनने किया था जब रामगढ़ का पंचकल्याणक भी तय नहीं हुआ कि हमें विधान करना है 14 मई को। मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में ऐसे कृत्यों को जितना बन सके अधिक से अधिक करे। लोग लौकिक आयोजन और आडंबर तो खूब करते हैं, पर पारमार्थिक कार्यों के प्रति जैसा उल्लास दिखना चाहिए वैसा नहीं दिखता। आपको दुनियादारी का जो काम करना है करे, आप जाने, पर एक बात सदैव ध्यान में रखे कि जड़ हरी रहने से पेड़ हरा रहता है। आपने देखा गर्मी के दिनों में कमल खिलता है। सूरज की प्रचंड किरणों के मध्य भी कमल खिला रहता है। कब तक? जब तक उसकी नाल जुड़ी रहती है। नाल टूट जाए तो एयर कंडीशन में भी मुरझा जाएगी। अगर तुम्हारे जीवन की नाल धर्म से जुड़ी है तो तुम्हारे जीवन में चाहे जैसा प्रचंड कष्ट भी क्यों ना हो, तुम्हारा जीवन कमल हमेशा खिला रहेगा और वो नाल के टूटते ही इसे मुरझाने से कोई नहीं रोक सकता। ये संसार है, इस संसार में सुख दुख जीवन मरण संयोग वियोग हानि लाभ लगा रहता है। इसे कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकते। खुद भगवान के जीवन में भी ऐसे प्रसंग बनते हैं। बने कि नहीं बने? 24 तीर्थंकरों में भगवान ऋषभदेव को 6 महीने तक अंतराय, 6 महीने से ज़्यादा अंतराय है। पारसनाथ भगवान पर भयंकर उपसर्ग हुआ, भगवान महावीर पर उपसर्ग हुआ, ये हमारे तीर्थंकर भगवंतों पर हुआ। अन्य महापुरुषों को देखो, श्री राम को देखो, वन जाना पड़ा, अपनी सीता का वियोग सहना पड़ा, राज खोना पड़ा। और श्री कृष्ण को देखो, जेल में जन्म हुआ, जन्म लेने के बाद माँ का दूध भी नहीं पी सके। एक नारायण होने के बाद भी ग्वाल बालों की तरह उन्हें जीना पड़ा, उनका पालन हुआ।
महापुरुषों के जीवन में भी ऐसे विपरीत संयोग हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? सबके जीवन में होगा, कोई इसका अपवाद नहीं है। लेकिन इन सब के मध्य अपने आप को केवल वही स्थिर बना सकता है जो धर्म से जुड़ा है। समझे? भगवान की पूजा भक्ति अपनी धार्मिक भावनाओं को प्रगाढ़ करने के निमित्त की जाती है, और धर्म से जुड़े रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, 2 पंक्तियों को आत्मसात कर लो। क्या? 2 पंक्तियां। आप पूजा पाठ अभिषेक भक्ति जितना करो आप जानो, लेकिन ये 2 पंक्ति यदि तुम्हारे जीवन में घट गई तो संसार में तुम कभी दुखी नहीं होगे। वो क्या है? होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराओ, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। पता तो सब है आप लोगों को, है ना? मुश्किल यही है कि सब पता है। बस ये भावना अपने अंतरंग में जगे कि सुख में मग्न होकर मैं फूलूं नहीं, और कैसा भी दुख आए घबराऊं नहीं। इष्ट का वियोग हो अथवा अनिष्ट का योग हो, मैं उन सब में तटस्थ रहूं, सहनशीलता दिखलाऊं, क्योंकि ये सुख दुख और ये संयोग वियोग हमारे हाथ में नहीं है, ये सब संयोगाश्रित है। और जितने भी संयोग है वो मेरे नहीं है, पर है, मुझसे पृथक है, भिन्न है। इनसे मेरी आत्मा का न बिगाड़ होना है न सुधार होना है। मैं जो हूं सो हूं। जब तुम्हें अपने आत्मा के स्वरूप का आभास होगा, तुम्हारे जीवन का सारा असंतुलन खो जाएगा। अभी तक तो केवल बाहरी बातों में ही आत्मबुद्धि रख करके जीते हो, इसलिए पल में मासा और पल में तोला बन जाते हो, है ना? पल में उभार पल में उतार तुम्हारे जीवन में ऐसा ही चलता रहता। अभी खुश तो तुरंत खिन्न। स्वरूप को समझो, वस्तु स्वरूप को पहचानने की कोशिश करें। यदि वो हमारे जीवन में घट गया तो निश्चित मान कर चलना हमारा बेड़ा पार है। तो भगवान से एक ही प्रार्थना करो, भगवान आपने अपने आत्मक ज्ञान के बल पर अपनी आत्मा में स्थिरता पाई, सारे संयोगों से ऊपर उठकर आप स्थित प्रज्ञ हुए। आपकी आराधना से हमें केवल इतना मिले कि आपके गुणों का अनुसरण करते हुए हम भी आपके पथ पर चल सके और अपने जीवन को कृतार्थ और सफल बना सके, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। आज अधिक विस्तार न देकर, चूँकि निमित्त विधान का है, अभी हवन की क्रिया भी संपन्न होनी है और गर्मी का समय है, इसलिए मैं समय पर विराम दूंगा। अभी ब्रह्मचारी जी बोल रहे हैं कि महाराज जी गणधर वाले विधान आज हुआ है, इसकी महिमा भी बता दो। मैंने अनेक बार इस विधान की चर्चा की है। गुणायतन में तो यहाँ रोज होता है, अनेक लोग नित्य इस गणधर वाले विधान को करते हैं और कई लोग हैं जो माह में 2-4 बार भी करते हैं। ये गणधर वाले विधान गणधर वाले मंत्रों की आराधना है। ये मंत्र जैन परंपरा के नमोकार महामंत्र की तरह शाश्वत सिद्ध मंत्र है। ये सीधे भगवान की वाणी से निश्चित मंत्र है। इनका सीधा संबंध द्वादशांग से है।
भगवान महावीर ने जो अपने उपदेश में कहा उससे निश्चित ये मंत्र है। हमारे द्वादशांग के 12वें अंग दृष्टिवाद अंग के महाकर्म प्रकृति के कृति अनुयोगत द्वार से निश्चित ये मंत्र हैं जो आज सचखंड आगम में प्रकाशित है। उन मंत्रों की आराधना, इनका अचिंत्य फल है, अचिंत्य महिमा है। हम लोगों के जीवन में इसका नित्य प्रयोग होता है। आपको पहले मैंने बताया कि जब किसी मुनि की दीक्षा होने को होती है तो दीक्षा से पूर्व गणधर वलय विधान किया जाता है। ये चित्त शुद्धि, जीवन की विशुद्धि का एक सातिशय निमित्त है। हम लोग जब पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं तो गणधर वलय विधान होता है। प्रायश्चित शास्त्र में भी गणधर वलय विधान और व्रतों का उल्लेख है। अपने जीवन में कोई भी मांगलिक कार्य करो तो हम गणधर को याद करें, गणधर वलय को याद करें। हमारे यहाँ परंपरा थी मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, यानी हम भगवान के बाद किनको याद करते हैं? गणधर को। यही गणेश हैं, यही हमारे विघ्न विनाशक विनायक है, तो इनका हम आराधन करते हैं। हम लोग जो विनायक यंत्र रखते हैं उनमें भी मूल रूप से हम परमेष्टियों का ही स्मरण करते हैं। तो ये परमेष्टि की आराधना है, इनका अचिंत्य लाभ है। आज गणधर वलय विधान संयोग से आपके यहाँ हो गया। मैं मानता हूँ ये पंच कल्याणक के पूर्व का एक बहुत मंगलकारी अनुष्ठान है। एक विधान हुआ था समोसरण विधान, तो मंदिर की भूमिका बनी। आज एक विधान हुआ है जो पंच कल्याणक की सानंद संपन्नता का आधार होगा और हम सबके जीवन को आगे बढ़ाने में निमित्त बनेगा। मैंने अभी कहा गुणायतन में नित्य होता है। सुदर्शन जी कह रहे थे आप लोग भी गुणायतन में करा सकते हैं। और गुणायतन में कराओ या ना कराओ, प्रतिष्ठा के बाद कोशिश करना अष्टमी और चतुर्दशी को कम से कम हम ये गणधर वलय विधान मंदिर में आनंद के साथ करें। ये गणधर वलय विधान भगवान की साक्षी में मंडल रच करके आराम से बिना पंडित के भी आप लोग कर सकते हैं और इसका आनंद आप सब ले सकते हैं। चूँकि अभी हवन की क्रिया होनी है और जयमाला भी होना है, पुण्याह वाचन भी होना है, इसलिए आज मैं यहीं विराम ले रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो प्रवचन का समय सोच कर यहाँ आए थे, निश्चित उनको आज थोड़ी सी निराशा लगी होगी क्योंकि समय में थोड़ा परिवर्तन किया है। पर कल से ये कार्यक्रम यथावत चलेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। आप समय पर आएंगे, समय पर पाएंगे। आज यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। आज शाम का संघ का समाधान प्रवचन यही ना? हाँ बोलो। संग हाँ जी, सभी के लिए सूचना है, सायंकालीन संघ का समाधान का कार्यक्रम इसी परिसर पर प्रारंभ होगा। समय का ध्यान रखते हुए और कल का प्रवचन भी इसी पांडाल, इसी स्थान पर संपन्न होगा। क्योंकि खुले जगह का ठिकाना नहीं, कल बीच में बंद करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए 6:15 बजे। और आइए 6:15 बजे ध्यान रखें। 6:15 परम बजे। पूज्य मुनिवर के मुखारविंद से जयमाला का पाठ सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएं। जयमाला। लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रतिमा नहीं बची, पूरी हो। हाँ जी, प्रतिमाएं पूरी हो चुकी है। ध्यान रखना, आप कोई भी पुण्यार्जक आप लेके ना, ऐसी व्यवस्था। भाग्य से आइए जी आइए। जयमाला का पाठ, उसके पश्चात हवन विधि। महाराज जी हाँ, जयमाला। जयमाला। देखिए ये जयमाला पीडीएफ में मिलेगी, इसमें शीर्षक विधान में नहीं है। पीडीएफ खोलने जिनके पास मोबाइल है उससे पीडीएफ जयमाला निकालना है। सभी अपने अपने हाथ में गोला ले लेंगे। बहुत सुंदर। मृणाल भाई यहाँ जाओ, शाम को आइए। हार स्फुरद अवतार प्रविराजित हृदय प्रवर जय गणधर वलय स्मर सर विलय प्रतिबोधित मति मन्निकर जय जिन सर्वांग विपद विनाश जय तादवधि प्रतितप प्रकाश परमावधि परमामृत गंभीर गणधर वलयाप्त भवाब्धि तीर सर्वाभिनिबोध बुध प्रपूज्य प्रतितम तदनंत नितांत राज्य जय कोष्ठक शीत बीज प्रबोध बीजर्धि बुद्धि खंडित विरोध सुपदाप्ति
सर्वशास्त्र प्रवीण विविधा वधान बुध जन धुरीन प्रत्येक बुद्धि संसार सार स्वयमाप्त शांत सत्वावतार सरल स्मृति हित पर अय गणेश जनकृत कुटिलत्व स्फुट विचार दस पूर्व सर्वतो मुख दीपारे जय निखिल श्रोत निखिल श्रुत लक्ष्मी जय निखिल श्रुत लक्ष्मी निवास जनमत निमित्त विद्या विलास विकृतेन तिरस्कृत नाकी चक्र विद्याधर विद्या सिंधु नक्र व्योम प्रवृत्ति समशत्रु मित्र प्रज्ञा विशेष पावन चरित्र सुरवर्तयान वीक्षित विमान दंष्टा पीड़न रिपुमृत निदान करुणाकृत दिग पीयूष वर्ष सुतपो निर्वाह नितांत हर्ष चंदार्क कोटि समधिक विकास अंतर विलीन विधिवत कृतास जय पक्ष मास वर्षोपवास अविहित चर्चित तनु मृग निराश सुत प्रवृत्ति प्ररीस विपद गम कर्मच्छिति धर विदुरात्म गम चिद चिद उपसर्ग सहनैक धीर समपक्व विपत्तम बुध समीर खेलौ सदर्द शोषित गंग तनुमल मृत जनता मय भुजंग सद ब्रह्म बिंदु नासित जनात सर्वौषधर्धिगो नाप्तवात मनसावत साप प्रसातु ये पिबलिना पदास्तु भवन्तु ते पिछिति राज्य मधुर पीयूषवर वृंदम नमामि गुणिनां प्रहर्षि क्षीण महानसकारिणोऽपि वर्धमान गणधारिणोऽपि सिद्धायतन व्रतिनो नमामि बुधयुपीनपि शरणं व्रजामि रिद्धर्दि विभूषित सर्वदेय प्रणमामि गणेश्वर सगुणगेय इति जिनपति मतिया स्तुतियति पतिया प्रवितत शिव सुखानि करुता गणधर वलय मिता कृता सुख कृत सुकृत रता सतत मिदम जनता भजता ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं अर्हं असियाउषा अप्रतिचक्रे फर्वचक्राय झौम झौम गणधर वलयाय नमः। जय माला पुनर्गम निरुपामति स्वाहा। हवन के बाद पुण्याहवचन जी कर लीजिए 9:30 तक पूरा जी, बल्कि पहले चलिए हाथों के अंजलि में पुष्प लें। मृणाल यहाँ बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, या एक काम करो रुपेश भैया के साथ वहाँ बैठ जाओ। चलिए जल से भूमि का, देखिए हाथों की अंजलि में जल ले लें, भूमि शुद्धि करेंगे। ओम ह्रीं चीं भू स्वाहा, जल का सिंचन करें आसपास। पुनः एक बार जल का सिंचन करेंगे। ओम ह्रीं एकमार्धनाम प्रक्षालय प्रक्षालय अम हम शम तम शम जम यह श फट स्वाहा। चलिए हवन कुंड में कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा रखें। हवन कुंड में कपूर का छोटा सा टुकड़ा चिटक के बराबर। ओम ह्रीं अग्नि कुमाराय हम लरू जल जल तेजपते अमित तेज से स्वाहा। हो गया। चलिए ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं जगतां सर्वशान्तिं कुर्वन्तु श्री पीठयन्ति स्थापनां करोमीति स्वाहा। चलिए अर्घ्य चढ़ाएंगे थाली में, अर्घ्य चढ़ाएंगे थाली में, कुंड में नहीं। ओम ह्रीं धर्मचक्राय अप्रतिहत तेजसी स्वाहा। चलिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं सोम ह्रोम सर्वशास्त्र प्रकाशनी वद वद भागवदनी अत्र अवतर अवतर तिष्ठ तिष्ठ नितो भाव सन्निधि कर्णम अर्घम नृपामति। चलिए एक अर्घ और लेंगे।
ओम ह्रीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारितादि गुण विराजमान आचार्य उपाध्याय सरस्वतीभ्यो प्रमाण सागर अरे सागरेभ्यो नमः अर्घ्यं नृपामति। चलिए मृणाल भाई पुण्य वाचन के लिए कलश स्थापित करें, स्वस्तिक बना दें। ओम ह्रीं स्वस्ति विधानाय पुण्य वाचनार्थम च कलशम स्थापयामि स्वाहा। चलिए दीपक जलाएंगे, आपके पास दीपक रखा होगा, दीपक जला लें और इस दीपक में मृणाल हाथ लगा लें यहाँ। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरं दीपकम स्थापयामि स्वाहा। चलिए अब हवन कुंड में जो चिटक लगी रखी है लंबी वाली वो रखेंगे। ओम ह्रीं जाना नहीं। ओम ह्रीं होमार्थम अग्नित्रय आधारभूतम समिधाम स्थापयामि स्वाहा। अग्नि प्रज्वलित करेंगे, कपूर जलाए। ओम 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 रम 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 अग्नि में स्थापयामि। चलिए 3 अर्घ चढ़ाएंगे थाली में, कुंड में नहीं। ओम ह्रीं श्री चतुरस्तीर्थंकर कुंडी गारत्पत गुणकृत संस्काराय तीर्थंकर परम देवाय नमः अर्घ्यं नृपामति। एक अर्घ और लेंगे। ओम ह्रीं श्रीं वृत्ति द्वितीय गर्धर कुंडी कृत संस्काराय गर्धर देवाय नमः अर्घ्यं नृपामति। ओम ह्रीं श्री त्रिकोणी तृतीय सामान्य केवली कुंडी दक्षिणाग्निकृत संस्काराय सामान्य केवली नमः अर्घ्यं नृपामति। चलिए अब धूप खेना प्रारंभ करेंगे और धूप खेने के लिए सुनिए, सुनो। धूप खेने के लिए मध्यमा अनामिका अंगुष्ठ इन 3 उंगलियों का प्रयोग करेंगे। देखिए इस तरह मुद्रा बना लें और स्वाहा स्वाहा बोलते हुए आप धूप खेंगे, तैयार हो जाएं। इतनी ही धूप में आपको काम करना है। ओम स्वाहा बोलेंगे सभी लोग। ओम ह्रीं मर्दभ्यः स्वाहा। ओम ह्रीं सिद्धेभ्यः स्वाहा। ओम ह्रीं सूर्यभ्यः स्वाहा। ओम ह्रीं पाटकेभ्यः स्वाहा। ओम ह्रीं सत्साधुभ्यः स्वाहा। ओम ह्रीं जिनधर्मेभ्यः स्वाहा। ओम ह्रीं जिनंगमेभ्यः स्वाहा। ओम ह्रीं जिनचैत्येभ्यः स्वाहा। ओम ह्रीं जिनचैत्यालयेभ्यः स्वाहा। ओम ह्रीं सम्यक्दर्शनेभ्यः स्वाहा। ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानेभ्यः स्वाहा। ओम ह्रीं सम्यक् चारित्र्येभ्यः स्वाहा। ओम ह्रीं तपोभ्यः बोलो। ओम ह्रीं अस्मद्गुरुभ्यः ओम ह्रीं अस्मद्विद्यागुरुभ्यः ओम सत्जाताय नमः। बोलो। ओम अनुजाताय नमः। ओम परम जाताय नमः। ओम अनुपम जाताय नमः। ओम सप्रधानाय नमः। ओम अतलाय नमः। ओम अक्षयाय नमः। ओम अव्यबाधाय नमः। स्वाहा। ओम अनंतस्त्राय नमः। स्वाहा। ओम अनंत ज्ञानाय नमः। स्वाहा। ओम अनंत वीर्याय नमः। स्वाहा। ओम अनंत सुखाय नमः। स्वाहा। ओम निरसे नमः। स्वाहा। ओम निर्मलाय नमः। स्वाहा। ओम अच्छेद्याय नमः। स्वाहा। ओम अभेद्याय नमः। स्वाहा। ओम अजराय नमः। स्वाहा। ओम अमराय नमः। स्वाहा। ओम प्रमेयाय नमः। स्वाहा। ओम आगर्वासाय नमः। बोलो। ओम अक्षोभाय नमः। ओम अबलीनाय नमः। ओम परम धनाय नमः। ओम परम काष्ठा योग रूपाय नमः। ओम लोकाग्नि वासने नमः। ओम परम सिद्धेभ्यो नमः। ओम रस सिद्धेभ्यो नमः। ओम केवली सिद्धेभ्यो नमः। ओम अंतर के सिद्धेभ्यो नमः। ओम परंपरा सिद्धेभ्यो नमः। ओम राजी परंपरा सिद्धेभ्यो बोलो। ओम राज्यनपम सिद्धेभ्यो नमः। ओम सम्यक दृष्टि आसन भव आसन भव निर्वाण पूजा अग्नि स्वाहा। हाँ जी, हाथ धूप जोड़िए। नहीं खेंगे, हाथ जोड़ लें। धूप नहीं खेना, हाथ जोड़ लें। भगवान की ओर देखें। बोलिए। सेवा फलम इसको अलग करो। सत्प्रस्थानम भवतु अपत्नासनम भवतु समाधि मरणम भवतु। चलिए आप धूप खेना पुनः प्रारंभ जाति करेंगे। मंत्र की आहुतियां देंगे। जी बोलिए। ओम सज्जन्मनः शरणं प्रपद्ये नमः। स्वाहा। ओम रज्जन्मन शरणं प्रपद्ये नमः। बोलो। ओम मातु शरणं प्रपद्ये नमः। ओम सत शरणं प्रपद्ये नमः। ओम आदिगमन शरणं प्रपद्ये नमः। ओम परम जन्मन शरणं प्रपद्ये नमः। ओम रत्नत्य शरणं प्रपद्ये नमः। ओम सम्यक दृष्टि ज्ञान मूर्ति सरस्वती। हाँ जी, हाथ जोड़िए, धूप नहीं हाथ खेंगे, जोड़िए। हाथ जोड़ लें और भगवान की तरफ अपना मुख सेवा करेंगे। फलम सत्प्रस्थानम भवतु अपत्नासनम भवतु समाधि मरणम भवतु स्वाहा। धूप खेंगे। निस्तारक मंत्र। जी। ओम सज्जाताय नमः। स्वाहा। ओम रज्जाताय नमः। बोलो।
ओम सत्कर्मणे नमः। अच्छे से बोलो। ओम ग्रामपतिये नमः। ओम सूत्रियाय नमः। बोलो। ओम स्नातकाय। बोलो। ओम श्रावकाय। ओम देव ब्रह्मणाय। ओम सुब्रह्मणाय। ओम अनुपमाय। ओम सम्यक दृष्टि निधिपते निधिपते वैश्रम वैश्रम स्वाहा। हाँ जी, धूप नहीं खाएंगे, हाथ जोड़ लें, बोलिए। सेवा फलम सत्प्रसम भवतु अपत्नासम भवतु समाधि मरणम भवतु। चलिए धूप खाएंगे। ओम सज्जाताय नमः। बोलो। ओम रज्जाताय नमः। बोलो। ओम निर्गंथाय नमः। ओम वीतरागाय नमः। ओम महाव्रताय नमः। ओम त्रिगुप्तिये नमः। ओम महायोगाय नमः। ओम विविध योगाय नमः। ओम विवर्धिये नमः। ओम अंगधराय नमः। ओम पूर्वधराय नमः। बोलो। ओम गणधराय नमः। अच्छे से। ओम परमेश्वरेभ्यो नमो नमः। ओम अनुपम जाताय नमो नमः। ओम सम्यक दृष्टि भूपति भूपति नगरपति नगरपति कालश्रवण स्वाहा। हाँ जी, धूप नहीं खाएंगे, हाथ जोड़ लें, भगवान की ओर अपना मुख करें। सेवा बोलिए। फलम षट्प्रस्थानम परमस्थानम भवतु अपनत्नासम भवतु समाधि मरणम भवतु। धूप खाएंगे। ओम सज्जाताय नमः। बोलो। ओम रज्जाताय नमः। ओम दिव्याताय नमः। ओम दिव्याजाताय नमः। ओम नेमनाथाय नमः। ओम स्वधर्माय। बोलो। ओम कल्पाधिपतिये। ओम अनुचराय। ओम परमेंद्राय। ओम हेमेंद्राय। ओम परमाहताय। ओम अनुपमाय। ओम सम्यक दृष्टि कल्पते कल्पते दिग्मूर्ति दिग्मूर्ति बजनामन बजनामन। धूप नहीं खाएंगे, हाथ जोड़ लें, भगवान की तरफ अपना मुख सेवा करें। फलम सट परम स्थानम भवतु अप्रत्नासम भवतु समाधि मरणम भवतु। चलिए स्वाहा। पुनः धूप खाएंगे, तैयार हो जाए। ओम सज्जाताय नमः। बोलो। ओम रज्जाताय नमः। ओम उपमेंद्राय। बोलो। ओम विद्याजाताय। ओम नेमिनाथाय। ओम परम जाताय। ओम परमाहताय। ओम अनुपमाय। ओम सम्यक दृष्टि उग्रते जा जसांजन नैवी विजय। धूप नहीं खाएंगे, हाथ जोड़ लें, भगवान की सेवा तरफ अपना फलम मुख करें। सट परम स्थानम भवतु अपनत्नासनम भवतु समाधि मरणम भवतु। ओम सज्जाताय नमः। बोलो। ओम रज्जाताय नमः। अच्छे से बोलो। ओम परम जाताय नमः। ओम परमार्हताय नमः। ओम परम रूपाय नमः। ओम परम तेजसे नमः। बोलो। ओम परम गुणाय नमः। ओम परम स्थानाय नमः। ओम परम योगिने नमः। ओम परम भाग्याय नमः। ओम परम वृद्धिये नमः। ओम परम प्रसादाय नमः। ओम परम कांक्षताय नमः। ओम परम विजयाय नमः। ओम परम विज्ञानाय नमः। ओम परम दर्शनाय नमः। ओम परम वीर्याय नमः। ओम परम सुखाय नमः। ओम परम सर्वज्ञाय नमः। ओम अर्हते नमः। ओम परमेष्ठे नमः। ओम परम नेत्रे नमः। बोलो। ओम सम्यक दृष्टि त्रिकुलोक विजय धर्ममूर्ते धर्म नेमे स्वाहा। हाथ जोड़ लेंगे। सेवा फलम सट परम स्थानम भवतु आत्मत्वनाशनम भवतु समाधि मरणम भवतु स्वाहा। चलिए 9 बार विधान की जाप। सम्यक दर्शनाय नमः। स्वाहा। सम्यक ज्ञानाय नमः। स्वाहा। सम्यक चारित्राय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं झीं श्रीं अरहम अस्य औसा अपचक्के फटविचित्रा झोम झोम नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं झीं श्रीं अरहम अस्य औसा अपचक्के फटविचित्रा झोम झोम नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं झीं श्रीं अरहम अस्य औसा अपचक्के फटविचित्रा झोम झोम नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं झीं श्रीं अरहम अस्य औसा अपचक्के फटविचित्रा झोम झोम नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं झीं श्रीं अरहम अस्य औसा अपचक्के फटविचित्रा झोम झोम नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं झीं श्रीं अरहम अस्य औसा अपचक्के फटविचित्रा झोम झोम नमः। बोलो। ओम ह्रीं झीं श्रीं अरहम अस्य औसा अपचक्के फटविचित्रा झोम झोम नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं झीं श्रीं अरहम अस्य औसा अपचक्के फटविचित्रा झोम झोम नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं झीं श्रीं अरहम अस्य अपचक्के फटविचित्रा झोम झोम नमः। स्वाहा। सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक ज्ञानाय नमः। सम्यक चारित्राय नमः। चलिए पुण्य जलगंधाक्षत पुष्प चरो दीप धूप पल्लाय सर्व पूज पद पूज हो बहुविध भक्ति बढ़ाए। ओम रीम। अर्घ लीजिए और मृणाल भाई एक गोला ले लें। ओम रीम जल पलादि समुदाय महा
अर्घम नर्वपामति स्वाहा। चलिए पुण्य वाचन के लिए मृणाल जी यहाँ पर आ जावे। राजकुमार पुण्य वाचन की थाली कहाँ है, लाओ। यहीं जाओ मृणाल, स्वस्तिक बनाओ, इसमें श्रीकार बना दो। यस बोलिए। ओम अद्य भगवतो महापुरुष बर्वीर पुंडरीकस्य परमणे परमेते संव्याप्त लोकालोकोत्तम मंगलस्य मंगल स्वरूपस्य अमुकनाल श्रीमान श्रीमती कीर्ति जी मृणाल जी नामनानुष्ठान कर्तु सर्वपुष्टि संपादनार्थम पुण्याहम वाचनाम करिष्ये। ओम पुण्याहम पुण्याहम त्रिलोकोद्योतकरा अतीत काल संजाता निर्वाण सागर महासाधु विमल शुद्ध श्रीधर सुदत्तामल प्रभर उद्धर अंगिर श्रीमती सिंधु कुष्मांजलि शिवगणस्ताय ज्ञानेश्वर परमेश्वर ब्रह्मेश्वर सोदर कृष्णमती ज्ञानमती सुदमती श्रीभद्राती कांता कांत शांताश्चेति चतुर्विंशति भूत परम देव वाश्चवा प्रियंताम प्रियंताम। ओम संपत्ति काल जाता श्रेयस्कर स्वर्गावतरण जन्माभिषेक परिरस्कर केवल ज्ञान निर्वाण कल्याणक विभूति विभूषित महाविदा श्री विषवाजित संभव नंदन सुमति पद्मप्रभ सुपास तंत्र फुर्तन शीतल श्रेयो बासुभुज मुलानंत धर्म शांति कुंथवर अल्ली मल्ली मुनिश्वर नमी नैमी पार्श्व ब्रह्माश्चेति चतुर्विंशति वर्तमान परम देवाश्च वह प्रियंताम प्रियंताम। ओम भविष्यत् काल विधा प्रभा महापद्म श्रुदेव सुपास स्वयं प्रभ सर्वात्म भूदेव पुत्र कुलपुत्र उदंक उत्पृष्टिल जय कीर्ति मुनि सुब्रत अर निष्पाप निष्कसा विपुल निर्मल चित्रगुप्त समाधिगुप्त शंभव निर्वर्तक जयनाथ विमलनाथ देवपालानंद चतुर्विंशति चतुर्विंशति भविष्यति थंकर परम देवाश्च वह प्रियंताम प्रियंताम। ओम त्रिकालवर्ती परम धर्मबुद्ध श्रीमंदर युगमंदर बाहु सुबाहु संजातक स्वयं प्रभ विश्वानंद अनंत वीर सुर प्रभ विशाल कीर्ति भजधर वतंत्रान भजबाहु भुजंग ईश्वर नैमी प्रभ वीरसेन महामद देवी सुजित वीराश्चति पंचपदे क्षेत्र बिहरमाणा विंशति तीर्थंकर परम देवाश्च वह प्रियंताम प्रियंताम। ओम वृषभ सेनादि गांधा देवाश्च वह प्रियंताम प्रियंताम। ओम कोष्ठ बीज पादानुसारी बुद्धि संबिन स्वत प्रज्ञा समनाश्च वह प्रियंताम प्रियंताम। ओम आमस छेल जलमल वित्रत सर्वोषधयस्य कीर्वा प्रियंताम प्रियंताम। ओम जल फल जंगा तंतु पुष्टिरेणी पत्राग्नि शिखाकाश चारणाश्च वह प्रियंताम प्रियंताम। ओम अक्षीण महानस अक्षीण महालयाश्च वह प्रियंताम प्रियंताम। ओम दीप तप्त महोग्र घोर पराक्रमा घो तपश्च वह प्रियंताम प्रियंताम। ओम अनुवाक्काय बलिश्च वह प्रियंताम प्रियंताम। ओम क्रिया विक्रिया धारणश्च वह प्रियंताम प्रियंताम। ओम स्तवधि मनः परया केवल ज्ञानिश्च वह प्रियंताम प्रियंताम। ओम अंगांग वाह ज्ञान दिवाकरा कुंद कुंद आदि अनेक दिगंबर शांति सागर वीर सागर शिव सागर ज्ञान सागर विद्या सागर प्रमाण सागर अरय सागर दिगंबर देवाश्चावा बोलो प्रियंताम प्रियंताम। इह बाण नगर ग्राम देवता मनुजा सर्वे गुरु भक्ता दिन धर्मान धर्म प्रायण भवन्तु दान तपो वीयानुष्ठानम नित्य विवास्तु सदास्तु मातृ पितृ भातृ पुत्र पौत्रकलत सुहृत सुजन संबंधी बंधु सहित अमुक श्रीमान श्रीमती कीर्ति जी तत्पुत्र कुणाल जी मृणाल जी अनुष्ठान करतु समस्त दिगंबर जन समाज रामगढ़ ते धन धन ऐश्वर्य बल द्वितीय सह प्रमोत्सव प्रवर्ताम प्रवर्ताम तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु अभिघ्नमस्तु सदास्तु आयुष्यमस्तु सदास्तु आरोग्यमस्तु सदास्तु कर्मसिद्धिरस्तु सदास्तु संपत्तिरस्तु सदास्तु काम मंगल स्वाहा सदास्तु सन्तु निवापरयोत्सवा सन्तु पापानि शामयन्तु शामयन्तु घोराणि शामयन्तु शामयन्तु धर्मो वर्धताम् 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 पुण्यं वर्धताम् 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 श्री वर्धताम् 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 कुल गोत्रे चाहि वर्धताम् वर्धताम् स्वस्ति भद्रं चास्तु झीं श्रीं झीं क्षीं हम स स्वाहा श्रीमद्नेन चरणारविंदास्तु आनंद भक्ति सा भक्ति सदास्तु बोलो गर्दन बल महामंडल विधान की। चलिए शांति पाठ विसर्जन और समापन
शांतिनाथ मुख सस्यु निहारी शील गुणामृत संयम धारी लखन 108 विराज निर्कत नयन कमल दल लाज पंचम चक्रवर्ती पदधारी शोलम तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र पूज जिन नाय नमो शांति हित शांति विदाय दिव्य बिठप्पन की वर्षा छत्र चमरमा मंडल मारी ये तो प्रातिहार मनहारी पूजे जिन्हें मुकुटार किरीट लाके इंद्रादि देवर पूज पदाब्ज जाके सो शांतिनाथ वर वंश जगत प्रदीप है मेरे लिए करें शांति सदा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।